सेकेंड, इनके बाद अगला नंबर आपका आता है एल्कीन्स का। एल्कीन्स पहचानेंगे कैसे कि एल्कीन है? कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, 4 सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड है, मगर वो 1 डबल बॉन्ड 4 सिंगल बॉन्ड पे भारी है। मतलब जो कंपाउंड होगा अब उसकी पहचान एल्केन के तौर पे नहीं, एल्कीन के तौर पे होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड अगर कंपाउंड में है तो दिस विल बी नोन एज एल्कीन। क्या बोलेंगे उसे? एल्कीन बोलेंगे। जनरल फार्मूला CnH2n, जितने कार्बन उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन। अच्छा भाई आइए इनकी भी कॉमन नेमिंग देखें। इनके कॉमन नेम, जितने भी एल्कीन है बेटा, उनकी कॉमन नेमिंग जब आप करते हैं तो उनमें जो प्रीफिक्स होता है ना, उसमें एक टर्म यूज कर लेते हैं। सिंपल तरीका बता रहा हूं इसलिए याद रखिएगा। उसमें एक टर्म यूज कर लेते हैं हम लोग, इलीन, YLENE जोड़ देते हैं, बस सिंपल। जैसे सबसे छोटा एल्कीन, वैसे तो सबसे छोटा एल्कीन ये है, क्यों? अगर N की वैल्यू 1 रख दें तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। मगर अब एक समस्या है आप कहेंगे कि सर कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है और यहां इसकी 2 ही वैलेंसी पूरी, इसकी 2 वैलेंसी खाली हैं। तो मैं बता दूंगा आपके लिए, ये पॉसिबल तो है मगर अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल। और एक कार्बन पे बोलते हैं क्या बेटा? मेथ। एक कार्बन पे वैसे आयुपैक में मेथ बोलते हैं, मगर मैंने इसकी कॉमन नेमिंग बताया कि जो भी प्रीफिक्स है उसके आगे क्या जोड़ देना है? इलीन जोड़ देना है। तो ये मेथ इसका नाम हो गया एक कार्बन पे, और मेथ में इलीन और जोड़ दो तो क्या नाम हो जाएगा? मेथिलीन, या आप लोग बोलिए मिथाइलीन, जो भी बोलना हो, ठीक है। इसी तरीके से आपके कोर्स में जो है वो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है? 2 कार्बन पे क्या बोलते हैं? एथ, और जोड़ क्या देंगे? इलीन। क्या नाम हो जाएगा? एथाइलीन। कॉमन नेमिंग की भी रूलिंग बता दे रहा हूं, समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये चीजें जनरली आपको ये कह दिया जाता है कॉमन नेमिंग याद कर लेना। सिंपल तरीका अगर आपको मालूम है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक और ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन बेटा? यहां 3। अच्छा यहां CH क्यों जोड़ा? क्योंकि 2 बॉन्ड यहां और 1 बॉन्ड यहां, 3 बॉन्ड पूरे हो गए तो 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए केवल 1 हाइड्रोजन जोड़ा गया। 3 कार्बन पे क्या बोलते हैं? प्रोप। तो प्रोप में इलीन जोड़ दीजिए, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइलीन। सिंपल। फिर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन पे क्या बोलते हैं? ब्यूट। इलीन जोड़ दीजिए, ब्यूटाइलीन। हो गया कॉमन नेम, हो गए इनके कॉमन नेमिंग। अब आ जाइए इनके आयुपैक नेम कैसे देते हैं, चलो भाई वो भी बता दें। एल्कीन का भी, एल्कीन में ज्यादा टाइम लगना था, क्यों? क्योंकि वो पहली चीज थी, उसे समझना जरूरी था। अब बाकी समझ में आ जाएगा। इनकी जो कॉमन नेम, इनका जो आयुपैक नेमिंग है बेटा, उसमें लास्ट वाला ये टर्म जोड़ा जाता है, इन। सफिक्स यही बताया था मैंने, इन, ठीक है ना। अब ध्यान क्या रखना है? ध्यान वही रखना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और एक चीज याद रखिएगा, जो 4 रूल मैंने कहे ना, इनमें भी वही 4 चलेंगे। पहला लॉन्गेस्ट चेन, ये आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा नंबरिंग, अब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नंबरिंग। और नंबरिंग में बेटा याद रखिएगा, एल्केन में मैंने कहा था जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स नजदीक होंगे उधर से। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? जितने भी फंक्शनल ग्रुप अब बचे आपके कोर्स में, उनमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें नंबरिंग उन्हीं के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरू होती है। एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक में नंबरिंग उन्हीं के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरू होती है। बाकी जितने ग्रुप आपके कोर्स में जितने हैं, उन सब में जो नंबरिंग होगी वो नंबरिंग उस तरफ से होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। सब्स्टिट्यूएंट चाहे किधर से नजदीक हो, उससे लेना देना नहीं है। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से क्या नजदीक हो? फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। इज इट क्लियर? आइए, तो
नंबरिंग किधर से करना है? नियर टू फंक्शनल ग्रुप, एफजी यानी फंक्शनल ग्रुप। तीसरा रूल आप जानते हैं, आइडेंटिफाई किसे करना है? आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स को आप पहचान लेंगे और उन्हें लिखने का तरीका वही है, क्या? अल्फाबेटिकली विद देयर पोजीशन। और फाइनली चौथे नंबर पर जो रूट नेम है यानी मेन चेन का नाम, उसमें याद रखिएगा, अब ये थोड़ा समझिएगा यहां पे रूट नेम कैसे लिखेंगे। जो भी आपका प्रीफिक्स है, यानी जिसे हम लोग उस दिन बताया था मैंने, एल्क, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, जो भी है एल्क, इसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब आप कहेंगे सर ये डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे बताएंगे? सपोज करिए डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, तो पोजीशन हो जाएगी 2, जो लोअर होती वही ली जाती है। 3 और 4 के बीच में है तो पोजीशन हो जाएगी 3। 7 और 8 के बीच में है, मान लिया एग्जाम्पल हमने एज्यूम कर लिया, तो 7 यानी जो लोअर पोजीशन होगी वही लिखेंगे आप लोग, ठीक है। और प्लस फाइनली एक टर्म इसमें जोड़ देंगे इन, बस हो गया नाम। जैसे अब इसका आयुपैक नेम अगर आप देना ही चाहें, जबरदस्ती दे ही डालें, तो मेथ में सिंपल इन जोड़ देना, क्योंकि एक ही कार्बन है, मेथीन अनस्टेबल है, यहां से शुरू होता है। इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग किधर से करें? 1 2, 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन पे एथ, और मैंने कहा अब आप लिखना चाहें तो एथ 1 इन लिख दीजिए, या 1 लिखिए या ना लिखिए, तो सिंपली एथीन। नंबरिंग यहां से 1 2 3, 3 पे क्या बोलेंगे? प्रोप, चाहे तो प्रोप 1 इन, 1 क्यों लिखा? 1 के बाद डबल बॉन्ड है, ना चाहे तो 1 ना लिखें, सिंपली क्या लिख दें? प्रोपीन। यहां पर भाई नंबरिंग इधर से नहीं होगी, इधर से 1 2 3 4, 4 पे ब्यूट, पोजीशन 1, आगे इन, हो गया आयुपैक नेम इनके। अब अगर आप कहेंगे कि सर यहां तो सब में जो डबल बॉन्ड लगा वो 1 कार्बन के बाद लगा है, कहीं अगर आगे पीछे हो जाए, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए साथ में, तो चलिए एक आधा एग्जांपल वो भी कर लेते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम आयुपैक नेम, तो नंबरिंग 1 2 3 4, चाहे जिधर से आप कर लीजिए, दोनों साइड से सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 4 कार्बन। अब बेटा 4 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या मानी जाएगी? 2 और 3 के बीच में है, तो पोजीशन क्या दोगे? 2, तो ब्यूट 2 और आगे इन, ब्यूट 2 इन। अब इसे लिखने के 3 तरीके हैं, ये जो मैंने आपको तरीका बताया लेटेस्ट रूल है। पहले समय में हम लोग इसे आगे लिखे दे रहा हूं, 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2 के नाम से भी इसको लिख सकते हैं। तीनों चीजें सेम है, ब्यूट 2 इन लिखिए या 2 ब्यूटीन लिखिए या ब्यूटीन 2 लिखिए, बट ये करेक्ट लेटेस्ट रूल है और थोड़ा इजी भी है कि जो पोजीशन वो लिख दिया, उस लास्ट में इन जोड़ दिया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, CH3 CH3 CH C2H5 CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम बताना है हमें। हालांकि इतना टिपिकल आएगा नहीं आप लोगों के एग्जाम में, मगर फिर भी अब रूल बताए हैं तो इसमें सारे रूल अप्लाई हो जाएंगे, इसलिए बता दिया। बेटा सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग अगर देखें तो लॉन्गेस्ट चेन आप लोगों को जो मिल रही है, लॉन्गेस्ट चेन का रूल, ये आपको सबसे लंबी चेन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6। हालांकि इस वाली चेन में भी 6 हो जाएंगे, C2 बताया था मैंने, CS इसको ओपन करके कैसे लिख सकते हो, आइए पहले वैसे कर लें, फिर आपको बताएं कि ये वाली चेन क्यों नहीं ली। दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के, और ली जा सकती है। एक बात और बताएं, कई कई कंपाउंड होते हैं, उनके कई कई सारे नाम हो सकते हैं। जब आप लोग आगे जाएंगे, आगे क्लासेस में, IIT वगैरह में एग्जाम देंगे, तो वहां कुछ क्वेश्चन आएंगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑब्लिक ऑप्शंस,
एक ही क्वेश्चन के कई सारे ऑप्शन, एमसीक्यू में कई ऑप्शन करेक्ट होते हैं एंड यू हैव टू चूज एवरी ऑप्शन देयर, सबको आपको सेलेक्ट करना होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक पे ही टिक कर आए तो सही मान लिया जाएगा। खैर वो बहुत दूर की बात है, आगे की बात है। CH3 डबल बॉन्ड CH3, हमने कहा ना आप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर इस वाले में तो 6 कार्बन है, फिर आप ये वाली चेन क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते, यही चेन क्यों सिलेक्ट करके चल रहे हैं? तो बेटा एक सिंपल सा रूल होता है। क्या रूल होता है? जनरली ये रूल हर जगह मिलता नहीं, फिर भी जान लीजिए। रूल ये होता है कि हमें चेन वो सिलेक्ट करनी होती है जिसमें ज्यादातर ग्रुप्स जो साइड चेन से जुड़े वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो चेन की जो नेमिंग होती है वो इजी हो जाती है। सिलेक्ट आप ये वाली चेन भी कर सकते हैं, और अगर आप हायर क्लासेस में होते तो मैं बताता कि इसके और भी क्या नाम पॉसिबल हैं। ये पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, और उस हिसाब से लिखा तो इसके 3 नाम पॉसिबल हैं इस कंपाउंड के। मगर अभी आपके कोर्स पर ही रहते हैं जितना आपको है, तो आपको सिलेक्ट वो चेन करनी है जिसमें ज्यादातर साइड वाली चेन क्या हो जाए, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो जाए। और उसके लिए आपने ये कर लिया, चलिए ये वाली चेन सेलेक्ट कर लिया भाई हम लोगों ने। जब आप आगे बड़े क्लासेस में आएंगे तो वो भी बताऊंगा। ये चेन हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, अगर ये चेन सेलेक्ट करते तो ये ग्रुप टू द ग्रुप जुड़ जाता। क्या होता भाई, ये चेन आपकी ये सेलेक्ट हो जाती तो यहां से एक पूरा ग्रुप ये और उससे एक ग्रुप ये, ग्रुप टू द ग्रुप जुड़ जाता। ऐसा आगे के क्लासेस में होगा भी, बट अभी आपको वो चेन सेलेक्ट करनी जिसमें ज्यादातर ग्रुप क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट हो जाए। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग करने के लिए बेटा मैंने आपको रूल बताया कि एल्डिहाइड, एल्केन का रूल मैंने आपको बता दिया, लोएस्ट सब रूल। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में नंबरिंग हमेशा उन्हीं के कार्बन से शुरू होगी, और बाकी सारे ग्रुप में जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। किधर से नजदीक है? इधर से नजदीक है। यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6, और इधर से करोगे तो 1 2 3 4 के बाद डबल बॉन्ड मिलेगा। इधर से करोगे तो 2 के बाद डबल बॉन्ड मिलेगा। बच्चे के दिमाग में एक बात आ सकती है, सर यहां 2 पर मेथाइल तो जुड़ा है ना, 3 पर एथाइल जुड़ा है ना, 4 पे फिर मेथाइल जुड़ा हुआ है। नहीं, हमको मेथाइल एथाइल से मतलब नहीं है, अब मतलब किससे? केवल डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, इसलिए नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6। पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, आपने फॉलो कर लिया। दूसरा रूल नंबर द चेन बाय द एंड विच गिव्स लीस्ट पोजीशन या लोएस्ट पोजीशन टू डबल बॉन्ड, आपने उसे फॉलो कर लिया। अब तीसरा रूल क्या कहता है? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। 5 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल और 4 पर इथाइल, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। लिखेंगे कैसे? अल्फाबेटिक। मगर ये 2 ग्रुप सेम हैं, तो मैंने कहा था अगर ग्रुप सेम हो जाए तो उनकी पोजीशन तो लिख लेंगे, मगर नाम के पहले क्या यूज कर लेंगे? डाई। 2 बार अलग अलग ना लिख के क्या लिख लेंगे? 3 मिथाइल 5 मिथाइल, 2 बार नहीं लिखेंगे, 3,5 डाई मिथाइल। तो नाम क्या होगा? 3,5 डाई मिथाइल। मगर उससे पहले क्या आएगा? इथाइल का ई अल्फाबेट में। सो द नेम विल बी 4 इथाइल 3,5 डाई मिथाइल। टोटल 6 कार्बन है, हेक्स, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 के बाद है तो हेक्स 2 ईन। ये नेम हो गया। क्लियर? ये एल्कीन का नॉमेनक्लेचर हो गया आपका।